नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश माड़ी और आप देख रहे हैं सतीश माड़ी मैथ्स एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 1 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2। चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है x प्लस 7y इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, दोनों को नंबर कंसिडर करेंगे। x प्लस 7y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं। साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते समय x और y दोनों में से कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x जो वेरिएबल है इसके कोएफिशिएंट 1 एंड 3 है एंड y के कोएफिशिएंट +7 एंड -2 है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल जो x और y हैं दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। सबसे पहले हमको x या y किसी का भी एक वेरिएबल जो है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है उसको हम इक्वल करेंगे। ओके, अगर यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया तो x को कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3x आ जाएगा। इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7y इक्वल टू 3 इंटू 10। इक्वेशन नंबर 1 के हर टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स मीन्स 3x, 3 7 जा 21y, 3 10 जा 30। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 3, नया इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें उस पर हम लोगों ने थोड़ा चेंजेस करके इक्वेशन नंबर 3 लाए। अभी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों का अगर हम देखेंगे तो x कोएफिशिएंट जो है, ओके, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है 3 है, इक्वल है। दोनों में 3 एक कोएफिशिएंट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर कोएफिशिएंट सेम है, अगर साइन भी सेम है तो दोनों इक्वेशन का हमेशा सब्सट्रैक्शन करना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, वेरिएबल में कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है तो दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। ओके, यहाँ पर 3x दोनों का x वेरिएबल का कोएफिशिएंट 3 है, दोनों इक्वल है, इसलिए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन करना है। लेकिन 2 में से 3 माइनस करो या इक्वेशन नंबर 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी ओके, 30 में से 7 तुम लोग इजीली माइनस कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन करते समय ये माइनस है, इसे प्लस हो जाएगा, 21 और 2 ऐड हो जाएगा, इसलिए सब्सट्रैक्शन ओके इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट करना इजी रहेगा। इसलिए हम अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को अभी हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, 3x प्लस 21y
इक्वल टू 30 और इक्वेशन नंबर 2 है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं। सब्सट्रैक्शन करते समय सेकंड इक्वेशन के जितने भी टर्म्स है सबकी साइन चेंज करना चाहिए। चेंज होती है और जो भी साइन आएगा नया उसको सर्कल करना है। मतलब यहाँ 3 है जो प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया, ये -2 है प्लस हो गया, और ये +7 है ये -7 हो गया। ओके, देखो अभी ये 3 एक प्लस एक माइनस है, 3x विल बी कैंसल, ये प्लस है 21 + 2 दैट इज 23 y इक्वल टू 30 - 7 दैट इज 23 एंड y दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए 23 यहाँ ट्रांसफर होते समय वो डिवाइड हो जाएगा। therefore y इक्वल टू 23/23, therefore 23 1 जा 23, that is the value of y is 1। y की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली, अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो अपने पास 1, 2 और 3 इक्वेशन हमारे पास है। तीनों इक्वेशन में से किसमें भी y की वैल्यू 1 पुट कर दो, ओके, और x की वैल्यू निकालो। लेकिन हमेशा जो इक्वेशन इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए उसको ही चॉइस करना है। मेरे ख्याल से x + 7y = 10 ये इक्वेशन इजी है, इसलिए मैं वो इक्वेशन ले रहा हूँ। ओके, x + 7y = 10 ये इक्वेशन में y की वैल्यू 1 मैं अभी सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। ओके, देयरफॉर पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। वी गेट इक्वेशन नंबर 1 आएगा x + 7y = 10। y की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, 7 इंटू y की वैल्यू 1 = 10। therefore x + 7 1 जा 7 इक्वल टू 10। ये +7 है, ओके, यहाँ ट्रांसफर होते समय +7 का -7 हो जाएगा। therefore x = 10 - 7, therefore x = 3। ओके, therefore solution of the equation इक्वल टू x, y। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 3, बाद में y की वैल्यू आएगी 1। तो हमने जो भी वैल्यू निकाली है, ओके, ये करेक्ट है या रॉन्ग है, हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि x + 7y, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3, 7 इंटू y की वैल्यू 1, 3 + 7 दैट इज 10। ओके, इसलिए यहाँ 10 आता है, इसलिए हम लोगों ने x और y की जो भी वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3, 2x - 3y = 9, 2x + y = 13। 2x - 3y = 9, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे। 2x + y = 13 इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। यहाँ पर x वेरिएबल जो है, x वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल हैं। अगर वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं और साइन भी इक्वल होती है तो दोनों इक्वेशन में सब्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। देखो फिर से बोलता हूँ, वेरिएबल x दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, दो इक्वेशन वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, दोनों की साइन भी सेम है। अगर वेरिएबल के कोएफिशिएंट की साइन सेम होती है, कोएफिशिएंट भी इक्वल होते हैं तो दोनों इक्वेशन में सब्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, सब्सट्रैक्शन करना चाहिए। ओके, इसलिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ओके,
subtract equation 1 from equation 2 से, therefore 2x plus y equal to 13 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पर 2x minus 3y equal to 9। हम लोग सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए माइनस साइन आ गई। अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के जितने भी टर्म्स है उसकी साइन चेंज होती है। ये प्लस माइनस का प्लस, यहाँ भी माइनस। 2x यहाँ कैंसिल हो गए, 2x विल बी कैंसिल। a प्लस है, a भी प्लस है, दोनों की साइन सेम है इसलिए दोनों की एडिशन होगी। 3 plus 1 that is 4y इक्वल टू 13 माइनस 9, नया साइन माइनस है इसलिए ये कंसिडर करेंगे। 13 minus 9 that is 4। Therefore 4 and y दोनों टर्म में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 4 यहाँ पर आते समय ट्रांसफर होते समय वो डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल टू 4/4 that is y इक्वल टू 1। y की वैल्यू 1 हो गई। y की वैल्यू 1 जो है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में से जो भी इक्वेशन आपको सही लगे उसमें सब्स्टिट्यूट करती हैं। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ओके, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है अपना 2x प्लस y इक्वल टू 13। ओके, 2x प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ y 1 इक्वल टू 13। देयरफॉर 2x प्लस 30 प्लस 1 यहाँ आते समय माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 1 therefore 2x इक्वल टू 12। 2 और x दोनों में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 2 यहाँ पर ट्रांसफर होते समय वो डिवाइड हो जाएगा। therefore x इक्वल टू 12/2। therefore x इक्वल टू 2 1 2 6 that is the value of x is 6। therefore solution of the equation x comma y equal to what is the value of x that is 6 and the value of y is 1। ओके, ये हो गया अपना x और y का वैल्यू। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कोई अच्छा सा प्यारा सा ओके कमेंट भी लिख दीजिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 इज 5m minus 3n equal to 19 and m minus 6n equal to minus 7। ओके, 5m minus 3n equal to 19 इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। m minus 6n equal to minus 7 इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। ओके, यहाँ पर n वेरिएबल जो है इसके कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। सिमिलरली n जो वेरिएबल है इसके भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर m जो वेरिएबल है इसके कोएफिशिएंट इक्वल करता हूँ। इक्वल करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 इंटू m दैट इज 5m, मतलब m के वेरिएबल जो है ओके वेरिएबल m के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। इसलिए इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, देयर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हर टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। देयरफॉर 5 इंटू m माइनस
5 इंटू 6n इक्वल टू 5 इंटू -7। ओके, माइनस है इसलिए -7 को ब्रैकेट में लिया। 5 इंटू m दैट इज 5m, 6 5 जा 30 -30 एंड 7 5 जा 35, एक साइन माइनस है। अगर मल्टीप्लिकेशन करते समय एक साइन माइनस है तो आंसर माइनस में होता है। ओके, यहाँ पे एक साइन माइनस है इसलिए 7 5 जा 35, एक साइन माइनस ले इसलिए -35। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 अगर दोनों को ओके हम देखते हैं तो m वेरिएबल जो है इसके कोएफिशिएंट 5 अभी इक्वल है। अगर वेरिएबल जो है इसके कोएफिशिएंट इक्वल है तो साइन देखने चाहिए। अगर साइन सेम है तो सब्सट्रैक्शन करो, अगर साइन अलग है मतलब एक प्लस और एक माइनस है तो एडिशन करो। लेकिन यहाँ पर 5 दोनों ही प्लस है इसलिए ये दोनों इक्वेशन में हमको सब्सट्रैक्शन की प्रोसेस करनी है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट करता हूँ। इक्वेशन 1 that is 5m minus 3n equal to 19। 5m minus 3n equal to 19 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन नंबर 3 is 5m minus 30n equal to minus 35। ओके, 19 हम लोगों को करना है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करते समय सेकंड टर्म जो भी है उसकी साइन चेंज होती है। 5 - 5 ओके विल बी कैंसल, ए प्लस है ए माइनस है। 30 नंबर बड़ा है, नंबर -3 नंबर छोटा है। 30 - 3 दैट इज 27। सब्सट्रैक्शन करते समय जो भी बड़ा नंबर है उसकी साइन आंसर को आती है। बड़ा नंबर 30 उसकी साइन प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस है। ओके, और n वेरिएबल एज इट इज। यहाँ पर 35 और 19, 35 की साइन प्लस है, 19 की भी साइन प्लस है, दोनों की साइन प्लस है इसलिए एडिशन होगी। 9 + 5 दैट इज 14। ओके, 14 कैरी 1 आ गया। 3 1 4 + 5 दैट इज 54। 27 n इक्वल टू 54। 27 और n दोनों में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 27 यहाँ पर आते समय तो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए n इक्वल टू 54/27। देयरफॉर n इक्वल टू 21 1 सा 21 2 सा 54। n की वैल्यू आ गई 2। देयरफॉर n की वैल्यू n इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 हो गई। अभी n इक्वल टू 2 ये वैल्यू अपने पास फिर से 3 इक्वेशन है, तीनों में से भी जो भी आपको अच्छा लगे उसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद m की वैल्यू आएगी। ओके, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 we get 5m minus 3n equal to 19। 5 into 5m minus 3 into n की वैल्यू 2 that is 19। 5m 3 2 6 minus 6 equal to 19 प्लस -6 है, -6 यहाँ पर आते समय प्लस हो जाएगा। therefore 5m equal to 19 plus 6। therefore 5m equal to 19 plus 6 that is a 25। therefore 5 and m दोनों में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 5 ओके इस साइड आते समय हम डिवाइड हो जाएगा। therefore m equal to 25/5
therefore m equal to 5 1 जा 5 5 जा 25, therefore m equal to 5, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू आ गई 2, therefore solution of the equation equal to m comma n equal to m की वैल्यू आ गई 5, n की वैल्यू आ गई 2। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ओके, m comma n, m और n वेरिएबल की वैल्यू आ गई 5 and 2। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी लिख दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 इज 5x plus 2y equal to minus 3, x plus 5y equal to 4। 5x plus 2y equal to minus 3, इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। x plus 5y equal to 4, इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में x जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट 5, मतलब कोएफिशिएंट x के 5 और 1 है, इसलिए मैं x के कोएफिशिएंट इक्वल करता हूँ। x के कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। Therefore 5 into x plus 5 into 5y equal to 4 into 5। क्लियर, हर टर्म को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 into x that is 5x, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 में चेंज करके हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 निकाला है। अभी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 x वेरिएबल जो है दोनों के कोएफिशिएंट 5 इक्वल है। अगर कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन भी इक्वल है, तो दोनों को हम करते हैं सब्सट्रैक्शन, दोनों में सब्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। ओके, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से इक्वेशन नंबर 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? इक्वेशन नंबर 3 5x plus 25y equal to 20 और इक्वेशन नंबर 1 5x plus 2y equal to -3। सब्सट्रैक्शन करते समय सेकंड इक्वेशन जो हम लोग नीचे आने वाले जो इक्वेशन है, ओके, सेकंड इक्वेशन जो भी लिखते हैं उसके हर टर्म की साइन चेंज होती है। मतलब यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 5x minus 5x will be cancel, a minus है 23 minus 2 that is 23y equal to -3 था, अभी नया साइन आ गई प्लस, इसलिए +3 हो गया, +3 plus 20 that is 23। ओके, 23। Therefore y equal to 23 and y दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए 20 से 23 यहाँ पे आते समय वो डिवाइड हो जाएगा। Therefore 23 upon 23, therefore y equal to 23 1 जा, that is the value of y is 1। y की वैल्यू हो गई 1। अभी y की वैल्यू जो है 1 में इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। ओके, put y equal to 1 in equation 2। we get
5y x प्लस 5y इक्वल टू 4 x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू 1 ओके तो सब्स्टिट्यूट किया इक्वल टू 4 देयरफॉर x 5 1 जा 5 इक्वल टू 4 प्लस 5 यहाँ ट्रांसफर होते समय वो माइनस हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू 4 माइनस 5 देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 1 हो गया 5 को माइनस साइन है इसलिए आंसर हो गया माइनस 5 ओके देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x कॉमा y इक्वल टू x की वैल्यू हो गई माइनस 1 y की वैल्यू हो गई 1 ओके इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जांपल नंबर 6 1 upon 3x plus y equal to 10 upon 3 and 2x plus 1 upon 4y equal to 11 upon 4 ओके 1 upon 3 पहले ये जो इक्वेशन है 1 upon 3x plus y equal to 10 upon 3 ओके ऐसे में करेंगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको हम अभी करने वाले हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 ओके 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं जे 3 से मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर ओके 1 upon 3 और 3 जो डिनोमिनेटर है और 10 upon 3 का जो डिनोमिनेटर 3 है ओके वो कैंसिल हो जाएंगे इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ओके मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ओके देयरफॉर 3 into 1 upon 3x plus 3 into y equal to 3 into 10 upon 3 हर एक टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है 3 will be cancelled 1 into x that is x दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस 3y 3 कैंसल और यहाँ पे आ गया 10 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में हम चेंज करके इक्वेशन नंबर 2 लाए सिमिलरली ये जो इक्वेशन है इसके बारे में भी हम यही करने वाले हैं ओके क्या है इसे 2x प्लस 1 upon 4y इक्वल टू 11 upon 4 यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 4 डिनोमिनेटर है इसलिए इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ओके मल्टीप्लाइंग इक्वेशन इसको हम कंसीडर कर लेंगे पहले 3 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4 ओके इक्वेशन जो 3 है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं देयरफॉर 4 into 2x प्लस 4 into 1 upon 4y इक्वल टू 4 into 11 upon 4 हर एक टर्म को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 2 जा 8 4 will be cancelled equal to y 4 will be cancelled equal to 1 ये आ गया इक्वेशन नंबर 4 क्लियर अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 दोनों में देखेंगे कि x जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है अगर y के देखेंगे y के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है x और y दोनों में से किसी एक का हम लोगों को वेरिएबल सेम करना है तो यहाँ पर मैं x का वेरिएबल जो है ओके x वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है मैं इसको इक्वल करना चाहता हूँ इसलिए इक्वेशन 2 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा ओके मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 8 कोएफिशिएंट सेम करना है इसलिए 8 से मल्टीप्लाई में
कर रहा हूं। ओके, इसलिए 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 3y इक्वल टू 8 इंटू 10। 8 into x, that is 8x, 8 3s are 24y equal to 8 10s are 80. Equation number 5. अभी equation number 4 and equation number 5, ओके, दोनों में x जो वेरिएबल है इसके कोएफिशिएंट 8 सेम है, दोनों की साइन भी सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम लोग कौन सी प्रोसेस करने वाले हैं? सब्सट्रैक्शन। दोनों इक्वेशन में अभी सब्सट्रैक्शन की प्रोसेस होने वाली है। ओके, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इक्वेशन नंबर 5 से। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। ओके, 4 से 5 से क्या है? इक्वेशन नंबर 5 क्या है? 8x प्लस 24y इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर 5 लिख लिया। इक्वेशन नंबर 4 क्या अपना? 8x प्लस y इक्वल टू 11। दोनों की साइन सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए हम करने वाले सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करते समय सेकंड टर्म जो है उसकी सेकंड इक्वेशन जो है उसके हर टर्म की साइन चेंज होती है। यहाँ पर 8 माइनस हो गया, 8 विल बी कैंसल, 21 माइनस 1 दैट इज 23y इक्वल टू, ओके, 80 माइनस 11 दैट इज 69। ओके, 23 एंड y दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए 27 और 23 यहाँ पे आते समय वो सब डिवाइड हो जाएगा। Therefore y equal to 69 upon 23. Therefore y equal to 23 1s are 23 3s are, y की वैल्यू आ गई 3। अपने पास टोटल इक्वेशन 5 है। ओके, सबसे छोटा इजी जो इक्वेशन रहेगा उसमें अभी हम y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 2 ये सबसे इजी है, इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करता हूं। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख लेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया हम, y की वैल्यू 3 अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस 3 into 3 equal to 10, 3 into 3 that is 9 equal to 10, plus 9 यहाँ आते समय माइनस हो जाएगा, therefore 10 minus 9, therefore x equal to 1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू हो गई 3। therefore solution of the equation x कोमा y इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी लिख दीजिए। Example number 7 is 99x plus 101y equal to 499 and 101x plus 99y equal to 501। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पहले कंसीडर करेंगे। 99x plus 101y equal to 499, इक्वेशन 1। 101x plus 99y equal to 501, इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि x जो वेरिएबल है, 99 जो कोएफिशिएंट है, 99 कोएफिशिएंट y वेरिएबल को चला गया और यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है जो x को यहाँ पर चला गया।
मतलब जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की जो भी कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज होते हैं। ये दिखाई दिया, देखो 99 यहाँ पे, 101 यहाँ पे। अगर इस टाइप का इक्वेशन एग्जाम्पल में आता है तो हम लोगों को सबसे पहले दोनों की एडिशन और दोनों की सब्सट्रैक्शन करके नया दो इक्वेशन हमको बनाना पड़ता है, नया दो इक्वेशन लाना पड़ता है। ओके, सो अभी हम वही करने वाले हैं। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पहले हम करने वाले हैं एडिशन। ओके, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम सबसे पहले करने वाले एडिशन। ओके, एडिशन करते समय 99x plus 101 y equal to 499 101x plus 99y equal to 501 एडिशन करेंगे। क्लियर? एडिशन करते समय 101 plus 99 that is 200x plus फिर से 101 plus 99 that is 200y equal to 499 plus 501। अगर दोनों की एडिशन करेंगे तो होता है 1000। क्लियर? 200 200 और 200 के टेबल में आता है 1000। और हमेशा ध्यान में रखने का, जब भी इस टाइप का इक्वेशन रहते हैं, एडिशन या भी सब्सट्रैक्शन हम करने वाले हैं, तब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, ओके, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड होता है, ध्यान में रखो। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले 200 को कॉमन निकालते हैं। 200 को कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में x प्लस वाई आ गया, और जो कॉमन निकाला है उसी से ही, ओके, उसका ही टेबल काउंटिंग करने वाले हैं। दैट इज 200 into 5 दैट इज 1000। अभी यहाँ देखने वाली बात ये है कि दोनों साइड में 200 200 200 ये दोनों नंबर जो है इक्वल है, इसलिए दोनों को मैंने कैंसिल किया। ओके, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नया आ गया अपने पास, इक्वेशन नंबर 3। ओके, और ध्यान में रखो बच्चों लोग, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के इक्वेशन आते हैं और ओके बोला जाता है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी। x प्लस वाई की वैल्यू ओके यहाँ पर अपनी आती है y। इस टाइप के इक्वेशन एग्जाम्पल में एक या दो बार के लिए आते हैं। हम लोगों ने अभी एडिशन किया, जिस तरह से हम लोग एडिशन किया ओके उसी तरह से हम अभी करने वाले हैं सब्सट्रैक्शन। और एक बात ध्यान में रखो, यहाँ कोई भी माइनस साइन नहीं है, मतलब x और y के लिए, तो बीच में माइनस y जो है y की माइनस साइन ही लाने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पर y वेरिएबल जो है वो प्लस में है, तो नेक्स्ट टाइम इक्वेशन जो भी बनाएंगे वहां पर y की साइन जो है वो नेगेटिव में आनी चाहिए। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं कि यहाँ पर साइन माइनस आएगी तो नेक्स्ट सॉल्विंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। तो बीच में माइनस साइन आने के लिए हम लोगों को ये इक्वेशन में देखना पड़ेगा। क्लियर? जो भी स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर से अगर बड़ा नंबर हम माइनस करते हैं तो इक्वेशन में वो माइनस साइन आती है, सॉल्यूशन के बाद वो माइनस साइन आती है। मतलब 99 में से 101 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ y कोएफिशिएंट जो है उसको माइनस साइन आएगी। इसलिए इक्वेशन 1 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ओके, इसलिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसलिए इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं 101x प्लस 99y
इक्वल टू 501। इसमें से एक इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। हम लोग करने वाले सब्सट्रैक्शन, इसलिए यहाँ पर आ गई साइन माइनस की। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हर टर्म की साइन अभी माइनस होगी। 101 माइनस 99 दैट इज 2x। यहाँ 99 में से 101 अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो आता है -2 और y वेरिएबल एज इट इज। 501 में से 499 लिया तो आता है 2। ओके, यहाँ पर 200 मैंने कॉमन निकाला था और 200 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने 1000 नंबर निकाला था। सेम यहाँ पे ओके 2 कॉमन निकालेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 कैंसल। ओके, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 1 है अपना आ गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 का है अपना, देखो मैं एरो करके दिखाता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 3 है और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 4 है। नया 2 इक्वेशन आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन में अगर हम y जो वेरिएबल है उसकी कोएफिशिएंट देखेंगे, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है दैट इज 1 और दोनों की साइन भी अलग है, एक साइन प्लस है और एक साइन माइनस है। अगर एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है तो दोनों इक्वेशन की हम करेंगे एडिशन, ताकि दोनों y जो है वो भी कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया? मैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए y की वैल्यू जो है बीच में माइनस क्यों आनी चाहिए, अगर ये आपको भी समझ में आया होगा। ओके, ताकि y वेरिएबल हम आसानी से उसको कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए ओके। अभी क्या करने वाले, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 की एडिशन करेंगे, क्योंकि y वेरिएबल जो है एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए अभी हम करने वाले हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, इक्वेशन 3 कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इक्वेशन 4 कौन सा है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। एडिशन करते हैं, x प्लस x दैट इज 2x प्लस x प्लस y और माइनस y विल बी कैंसल। 5 प्लस 1 दैट इज 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6 upon 2, therefore 2 1 जा 2 3 जा, that is the value of x is a 3। the value of x is a 3। x की वैल्यू अपने पास अभी 1 2 3 4 ओके 4 तरह की इक्वेशन है, लेकिन सबसे इजी इक्वेशन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसलिए x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 3 in equation 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम ए वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 इज x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, देयरफॉर y इक्वल टू प्लस 3, वहां ट्रांसफर होते समय माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2, देयरफॉर y इक्वल टू 2। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, देयरफॉर solution of the equation x comma y, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल नंबर 8 दैट इज 49x minus 57y equal to 172 and 57x minus 49y equal to 252। एग्जाम्पल नंबर 7 में हम लोगों ने देखा था सेम वैसे एग्जाम्पल है, x के कोएफिशिएंट y एंड y का कोएफिशिएंट x।
वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट हैं उसकी इंटरचेंज हो गए। ओके, पहले एग्जांपल लिख लेंगे। 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। इक्वेशन नंबर 1, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ पर x का वेरिएबल जो है उसका कोएफिशिएंट 49 यहाँ पर चला गया, इंटरचेंज हो गया। 57 यहाँ भी कोएफिशिएंट जो है इसका इंटरचेंज हो गया। मतलब जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल के जो भी कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या हुआ, इंटरचेंजिंग होते हुए हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। अगर इस टाइप के इंटरचेंजिंग कोएफिशिएंट की होती है, जो हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 7 में बताया था कि एक बार दोनों इक्वेशन की एडिशन करनी चाहिए और एक बार दोनों इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करनी चाहिए, और नया 2 इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, उसी को ही हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन की एडिशन करते हैं। एड इक्वेशन 1 and 2 we get इक्वेशन नंबर 1 and 2 दोनों की हम करने वाले हैं एडिशन। 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। दोनों की हम करने वाले एडिशन। 9 + 6 9 7 6 कैरी 1 5 5 10 10x माइनस यही नंबर यहाँ पे आएगा, दोनों की एडिशन वही आएगी। -101y 2 2 4 7 + 5 12 4 24। ओके, दोनों यहाँ पे नंबर सेम आ गया। मैंने पिछले एग्जांपल में ही बोला था कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उस नंबर के मल्टीपल यह नंबर रहेगा। ओके, देयरफॉर 106 इन ब्रैकेट x माइनस y इक्वल टू 106 इनटू सिंपल लॉजिक है, 6 का टेबल 4 तक काउंट करो, 6 4 जा 24, मतलब आता है 4। 6 4 जा 24, 4 1 जा 4। ओके, दोनों साइड से 101 विल बी कैंसल, देयरफॉर x माइनस y इक्वल टू फर्स्ट है इक्वेशन आ गया अपना इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x माइनस y इक्वल टू 4। अभी इक्वेशन नंबर 4 निकालने के लिए दोनों में हमको प्लस साइन चाहिए, मतलब x प्लस y चाहिए। अगर x प्लस y चाहिए तो इसलिए हम लोगों को ओके 57 में से 49 गया तो x ऑलरेडी प्लस आएगा। 49 में से 57 को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करते समय ये प्लस हो जाएगा, मतलब a भी प्लस हो गया। इसलिए इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं इक्वेशन 2 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। दो में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आ गया 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। यहाँ पर 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। 57 में से 17 करते हैं, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। 57 में से 49 गया तो आ गया वैल्यू 8। एट x सेम 57 में से 49 इसको माइनस करना है, प्लस साइन है इसलिए प्लस, बड़े नंबर से छोटे नंबर माइनस करना है और बड़े नंबर की साइन आंसर को देते हैं। इसलिए 8y इक्वल टू 252 माइनस 172 दैट इज 50 2205 18।
फिर दोनों की सब्सट्रैक्शन हो गई 18। मैंने बोला था जो भी यहाँ नंबर आएगा उसके मल्टीपल ये नंबर आएगा। 8 10 सा 80, 8 का मल्टीपल 10 आ गया। 8 का कॉमन निकालना, x प्लस वाई इक्वल टू 8 इंटू 10, 8 10 सा ओके 8 8 कैंसिल हो गया। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10 ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ओके हम यहाँ पे देखते हैं कि y जो वेरिएबल है उसकी कोएफिशिएंट एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसलिए दोनों इक्वेशन की हम करने वाले हैं एडिशन। ओके लेकिन सबसे पहले ये ध्यान में रखो, इक्वेशन एग्जांपल में इतना देता है और कभी कभी पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, क्वेश्चन मार्क आता है, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू कितनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई और फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। x प्लस वाई की या फिर x माइनस वाई की दोनों में से एक वैल्यू कभी कभी आपको बताई जाती है कि निकालो, फाइंड आउट करो। ओके अभी यहाँ पर हम लोगों को x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4, y के कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी अलग है, इसलिए हम लोगों को अभी दोनों की करनी है एडिशन। वेरिएबल सेम है, साइन अपोजिट है, ध्यान में रखो कोएफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है, दोनों की हम करते हैं एडिशन, इसलिए इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 की हम करने वाले हैं एडिशन। Add equation 3 and 4. We get equation 3 and equation 4 की करने वाली एडिशन। ओके x माइनस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 10 हम करते हैं एडिशन। a plus y minus y will be cancel, x और x दोनों की एडिशन आ गई 2x, 10 plus 4 that is 14, therefore x equal to 2 multiply, यहाँ ट्रांसफर होते समय वो डिवाइड हो जाएगा 14 upon 2, therefore x equal to 2 1 जा 2 7 जा, the value of x is 7, x की वैल्यू 7 आ गई, x equal to 7। Okay, put the value of x equal to 7 in equation number 4 क्योंकि equation number 4 easy है इसलिए। Okay, put x equal to 7 in equation इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू 7 आ गई, प्लस y इक्वल टू 10, therefore y इक्वल टू 7 प्लस है, यहाँ ट्रांसफर होते समय वो माइनस हो जाएगा, therefore y इक्वल टू 10 माइनस 7 that is 3, y की वैल्यू आ गई 3, therefore solution of the equation x, y इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 3, therefore the solution of the equation is 7 and 3। ओके अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट प्यारा सा कमेंट भी लिख दीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद।